किस्सा दीवाना फिल्म का। गुड्डू धनेवा की आंखों में उस वक्त आंसू हो आ गए थे जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग कुर्सियों पर खड़े होकर नाचने लगे हैं। लोगों ने स्क्रीन की तरफ सिक्के उछालने शुरू कर दिए थे। ये सब तब हो रहा था जब दीवाना फिल्म का गीत ऐसी दीवानगी देखी नहीं कभी सिनेमाघरों की स्क्रीन पर चलना शुरू हुआ था। गुड्डू धनेवा दीवाना फिल्म को राजकुमार जी ने डायरेक्ट किया था और गुड्डू धनेवा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तो गुड्डू धनेवा मुंबई के 3 सिनेमाघरों में दर्शकों का रिस्पांस देखने गए थे। उन सिनेमाघरों के नाम थे बादल, बिजली और बरखा। गुड्डू धनेवा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने दर्शकों के द्वारा स्क्रीन की तरफ फेंके गए सिक्कों की साउंड सुनी तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई मधुर संगीत उस गानों के साथ साथ प्ले हो रहा है, प्ले हो रहा है, प्ले हो रहा है, प्ले हो रहा है। गुड्डू धनेवा ने rediff.com को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे दीवाना फिल्म के लिए उन्होंने शाहरुख खान को फाइनल डिसाइड किया था। शाहरुख से बात करने के लिए गुड्डू धनेवा और राजकुमार दिल्ली गए थे। दिल्ली के कनॉट प्लेस पर मौजूद द होस्ट नाम के एक रेस्टोरेंट में शाहरुख खान के साथ इन दोनों की मीटिंग तय हुई थी। वो एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट है। उस वक्त तक शाहरुख खान फौजी शो के जरिए मशहूर हो चुके थे। गुड्डू धनेवा और राजकुमार शाहरुख से पहले ही उस रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे और जब शाहरुख खान रेस्टोरेंट में एंटर हुए तो वहां मौजूद दूसरे कस्टमर्स उन्हें ही देखने लगे। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। कुछ देर तक धीमी आवाज में वहां शाहरुख खान नाम भी गूंजता रहा। शाहरुख खान उन दिनों से पहले कभी गुड्डू धनेवा और राजकुमार से नहीं मिले थे और ना ही शाहरुख ने इन दोनों को कभी देखा था। तो जब शाहरुख रेस्टोरेंट में एंटर हुए तो वो चारों तरफ देखने लगे मानो किसी को ढूंढ रहे हो। गुड्डू धनेवा ने तब हाथ हिलाकर शाहरुख खान को अपनी तरफ आने का इशारा किया। शाहरुख ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए उनके पास आकर बैठ गए। शाहरुख जिस कुर्सी पर बैठे थे गुड्डू धनेवा की कुर्सी उनके ठीक सामने थी। गुड्डू धनेवा ने शाहरुख को बताया कि वो उन्हें अपनी नेक्स्ट फिल्म में साइन करना चाहते हैं, मगर शाहरुख ने जवाब में गुड्डू धनेवा से कहा, मैं काजल के बगैर रह नहीं सकता माँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मुझे काजल दे दे माँ। कि मेरे पास डेट्स नहीं है। शाहरुख खान की वो बात सुनकर गुड्डू धनेवा बड़े हैरान हुए क्योंकि उन्हें तो ये ही पता था कि शाहरुख खान के पास तो एक भी फिल्म नहीं है। गुड्डू धनेवा ने शाहरुख से कहा कि वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं और कौन सी फिल्म उन्होंने साइन की है। तब शाहरुख ने गुड्डू धनेवा को बताया कि वो अब तक 5 फिल्में साइन कर चुके हैं। वो 5 फिल्में थी राजू बन गया जेंटलमैन, चमत्कार, किंग अंकल, कभी हाँ कभी ना और दिल आसमां है। साथियों, यहाँ कहानी रोककर एक बात क्लियर करनी जरूरी है कि अक्सर इंटरनेट पर ऐसी बातें कही जाती है कि हेमा जी ने शाहरुख खान को दिल आसमां है में साइन कर दिया था। हेमा जी और धर्म जी ने शाहरुख की अच्छी जान पहचान हो गई थी। गुड्डू धनेवा धर्म जी के रिश्तेदार हैं, कजिन लगते हैं। गुड्डू धनेवा धर्म जी के तो गुड्डू धनेवा दीवाना फिल्म में सनी देओल को लेना चाहते थे, मगर सनी ने किन्हीं कारणों से इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। तब धर्मजी ने गुड्डू धनेवा को शाहरुख खान का नाम सुझाया था, लेकिन गुड्डू धनेवा ने rediff.com को दिए गए इंटरव्यू में कहीं भी जिक्र नहीं किया कि धर्मजी ने उन्हें शाहरुख खान का नाम सुझाया था। आप ये वीडियो पूरा देखिए, आगे आपको इसमें पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। धर्मजी ने गुड्डू धनेवा को शाहरुख का नाम नहीं सुझाया था, किसी और ने सुझाया था। किसने सुझाया था इसका जिक्र है आगे।
ये सभी बातें खुद गुड्डू धनेवा जी ने पत्रकार रोशमिला भट्टाचार्य को साल 2022 में दिए इंटरव्यू में बताई थी। गुड्डू धनेवा को जब पता चला कि शाहरुख ने 5 फिल्में ऑलरेडी साइन कर ली हैं तो उन्हें निराशा हुई। तो हालांकि शाहरुख से उन्होंने एक बार फिल्म का सब्जेक्ट सुनने को कहा, तब शाहरुख ने उन्हें अपने घर आने को कहा। अगले दिन गुड्डू धनेवा और राजकुमार शाहरुख के दिल्ली वाले घर पहुंच गए। गुड्डू धनेवा और राजकुमार ने वहां डरते डरते शाहरुख को दीवाना फिल्म की कहानी सुनाई। डर वो ये सोच कर रहे थे कि कहीं शाहरुख इसलिए उनकी फिल्म में काम करने से इनकार न कर दे, क्योंकि फिल्म में उनकी एंट्री लगभग इंटरवल के बाद में होती है। लेकिन गुड्डू धनेवा को सरप्राइज करते हुए शाहरुख ने उनसे कहा कि वो ये फिल्म जरूर करना चाहेंगे। हालांकि शाहरुख ने यह भी गुड्डू धनेवा से कहा कि फिलहाल वो इस फिल्म के लिए कोई डेट नहीं दे पाएंगे। डेट तभी दे पाएंगे जब उनकी पहले से साइन की हुई 5 फिल्मों में से किसी एक की शूटिंग कैंसिल हो जाए, नहीं तो उनके लिए दीवाना फिल्म की शूटिंग करना असंभव होगा। फिलहाल गुड्डू धनेवा ने बातों बातों में शाहरुख खान को ये भी बताया कि फिल्म में रवि का किरदार ऋषि कपूर निभाएंगे। शाहरुख ये सुनकर बहुत ही खुश हुए। शाहरुख ने कहा भी कि ऋषि जी के साथ काम करना उनके लिए बहुत बड़ी और बहुत सम्मान की बात होगी। गुड्डू धनेवा ने बताया था कि उस जमाने में जितनी फीस उन्होंने शाहरुख खान को दी थी, कोई और किसी नए एक्टर को उतनी फीस देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। गुड्डू धनेवा ने शाहरुख को 1.5 लाख रुपये में साइन किया था और बतौर साइनिंग अमाउंट उन्होंने शाहरुख को उसी दिन 11,000 रुपये भी दे चुका दिए थे। हालांकि गुड्डू धनेवा को ये टेंशन भी हो रही थी कि पता नहीं उनकी फिल्म की शूटिंग के लिए शाहरुख समय निकाल पाएंगे भी या नहीं। कहीं उनकी फिल्म पर देर से काम ना शुरू करना पड़े। लेकिन किस्मत गुड्डू धनेवा के फेवर में थी। उन दिनों शाहरुख ने गुड्डू धनेवा को बताया कि राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म की शूटिंग फिलहाल टल गई है और शाहरुख के पास 20 दिनों का समय है। गुड्डू धनेवा ये सुनकर बड़े खुश हुए और अगले ही दिन उन्होंने शाहरुख खान के साथ में दीवाना फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी। साल 1986 में आई वसंत रागम नामक एक तमिल फिल्म का रीमेक था दीवाना। वसंत रागम को S.A. चंद्रशेखर ने डायरेक्ट किया था। गुड्डू धनेवा ने पहले उन्हें ही दीवाना फिल्म डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी दी थी, मगर उसी वक्त S.A. चंद्रशेखर जितेंद्र रेखा स्टारर इंसाफ की देवी फिल्म भी डायरेक्ट कर रहे थे और इस फिल्म को गुड्डू धनेवा के पार्टनर ललित कपूर की पत्नी शबनम कपूर प्रोड्यूस कर रही थी। शबनम कपूर ने उस वक्त गुड्डू धनेवा से अरमान कोहली को दीवाना फिल्म में लेने की सिफारिश की। उनकी फिल्म इंसाफ की देवी में भी अरमान कोहली काम कर रहे थे। शबनम कपूर के कहने पर गुड्डू धनेवा ने अरमान कोहली को साइन भी कर दिया था, लेकिन फिर अरमान कोहली और शबनम कपूर का किसी बात पर झगड़ा हो गया। झगड़ा ज्यादा बढ़ा। शबनम कपूर ने अरमान कोहली को अपनी फिल्म से निकाल दिया और कुछ दिनों के बाद में अरमान कोहली के पिता वो अपने समय के नामी डायरेक्टर प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली ने फोन पर गुड्डू धनेवा को बताया कि अरमान उनकी फिल्म दीवाना में भी काम नहीं करेगा। गुड्डू धनेवा तब मुश्किल में फंस गए। अब उन्हें अपनी फिल्म के लिए किसी दूसरे हीरो को तलाश करना था और ये बड़ा पेचीदा काम था। एक दिन गुड्डू धनेवा को मणिरत्नम साहब ने अपनी फिल्म अंजलि के स्पेशल इफेक्ट्स देखने के लिए चेन्नई इनवाइट किया। मणिरत्नम ने शेखर कपूर को भी इनवाइट किया था। मुंबई से चेन्नई की फ्लाइट में शेखर कपूर और गुड्डू धनेवा बराबर में ही बैठे थे और दोनों के बीच में काफी बातें हो रही थी। उसी बातचीत के दौरान गुड्डू धनेवा ने शेखर कपूर को अपनी फिल्म दीवाना वो अपनी समस्या के बारे में बताया। तब शेखर कपूर ने गुड्डू धनेवा को शाहरुख खान के बारे में बताया और शाहरुख को दीवाना में कास्ट करने की सलाह दी। तो जब गुड्डू धनेवा चेन्नई से वापस मुंबई लौटे
उन्होंने फौरन शाहरुख खान से कांटेक्ट किया और शाहरुख ने गुड्डू से दिल्ली आकर मिलने को कहा। इसी दौरान S.A. चंद्रशेखर, जो पहले दीवाना को डायरेक्ट करने वाले थे, उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी और गुड्डू धनेवा ने राजकमर को बतौर डायरेक्ट डेब्यू करने का चांस दिया। यानी राजकमर जी की डेब्यू फिल्म दीवाना ही थी। उस चांद के टुकड़े को सीने से लगा लूंगा, उस रेशमी मुखड़े को आंखों में छुपा लूंगा। फिर राजकमर को साथ लेकर गुड्डू धनेवा शाहरुख खान से मिलने दिल्ली निकल गए। दिल्ली में शाहरुख खान के साथ गुड्डू धनेवा और राजकमर की मुलाकात कैसे हुई थी, ये पहले आप जान ही चुके हैं। दीवाना की शूटिंग के लिए नटराज स्टूडियो में एक महंगा सा गेट दीवाना की शूटिंग के लिए नटराज स्टूडियो में एक महंगा सा सेट गुड्डू धनेवा ने तैयार कराया था। एक दिन गुड्डू धनेवा काजल यानी दिव्या भारती के जन्मदिन वाला सीन शूट कर ही रहे थे कि उस सीन में फिल्म में कई मुख्य कलाकार थे, लेकिन जिस दिन शूटिंग होनी थी उस दिन सुबह गुड्डू धनेवा को पता चला कि शाहरुख तो गोवा में है। शाहरुख वहां चमत्कार फिल्म की शूटिंग करने गए हैं। यह गुड्डू धनेवा के लिए एक बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि सभी कलाकारों को फिर इसी दिन उसी सीन की शूटिंग के लिए बुलाना बड़ी दिक्कत वाली बात थी। दूसरे कलाकारों के साथ भी डेट्स का इश्यू था। आखिरकार गुड्डू धनेवा गोवा निकल गए और जैसे तैसे शाहरुख को साथ लेकर ही वापस मुंबई लौटे और काजल के जन्मदिन वाला वो सीन बिना किसी दिक्कत के शूट हो गया। हालांकि उस सीन में शाहरुख को जो कॉस्ट्यूम पहनने को दी गई थी वो उन्हें पसंद भी नहीं आई थी। दीवानगी के लिए नदीम श्रवण को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड, शाहरुख खान को बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड, भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। दिव्या भारती को लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर ट्रॉफी और तेरी उम्मीद तेरा इंतजार गीत के लिए समीर को बेस्ट लिरिस्ट अवार्ड मिले थे। कुमार सानू को सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं गीत के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड मिला था। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कभी इस फिल्म के लिए रिकॉर्ड होने वाला पहला सॉन्ग था और उस सॉन्ग ने तब धूम मचा दी थी जब गुड्डू धनेवा जी ने कहा था कि जब कोई फिल्म चलती हो तो कॉस्ट्यूम लोकेशन मायने नहीं रखती है। शाहरुख खान की बाकी 5 फिल्मों से पहले गुड्डू धनेवा ने दीवाना कंप्लीट कर ली थी और वो अपनी इस फिल्म को जल्द से जल्द रिलीज करना चाहते थे, मगर किसी ने गुड्डू धनेवा से कहा कि शाहरुख खान नहीं चाहते हैं कि दीवाना पहले रिलीज हो, क्योंकि दीवाना में ऋषि कपूर भी है और शाहरुख चाहते हैं कि उनकी पहली फिल्म ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो कोई सोलो हीरो हो, यानी कोई दूसरा बड़ा स्टार या एक्टर उनकी पहली फिल्म में ना हो। शाहरुख दिल आसना है, राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म में से किसी एक को पहले रिलीज कराना चाहते थे। गुड्डू धनेवा को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने नाराजगी के साथ शाहरुख से इस बारे में बात की तो शाहरुख ने उन्हें बताया कि उन्होंने किसी से ऐसा कुछ नहीं कहा। उनकी कौन सी फिल्म पहले रिलीज होनी चाहिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, अगर दीवाना पहले रिलीज हो जाए। शाहरुख ने गुड्डू धनेवा से कहा भी था कि गुड्डू तुम जब चाहो अपनी फिल्म रिलीज करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जब गुड्डू धनेवा ने शाहरुख को याद दिलाया कि अभी दीवाना की डबिंग बाकी है तो शाहरुख ने फौरन उन्हें डबिंग के लिए डेट्स भी दे दी। दीवाना फिल्म वो मनमोहन देसाई ने दिल्ली में यूपी टेरिटरी में रिलीज करने की जिम्मेदारी ली थी। दीवाना फिल्म को मनमोहन देसाई ने दिल्ली और यूपी टेरिटरी में रिलीज करने की जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने गुड्डू धनेवा से कहा था कि तुम्हें इस फिल्म की एंडिंग चेंज करनी चाहिए, आखिर में काजल को फिर से रवि के साथ ही जाना चाहिए, उसे राजा के पास नहीं रहना चाहिए। यानी मनमोहन देसाई चाहते थे
कि ऋषि कपूर का कैरेक्टर रवि आखिर में मरे नहीं बल्कि राजा मर जाए, लेकिन गुड्डू धनेवा ने उन्हें मना कर दिया। गुड्डू धनेवा ने उस इंटरव्यू में बताया था कि दीवाना पहले दिन से ही हिट साबित हुई थी। भारत के कुछ थिएटर्स में तो दीवाना ने गोल्डन जुबली भी मनाई। दीवाना की कामयाबी ने शाहरुख की बाकी फिल्मों को भी फायदा पहुंचाया। दीवाना रिलीज होने के कुछ दिन बाद शाहरुख खान और गुड्डू धनेवा की मुलाकात आरोग्य निधि अस्पताल के बाहर हुई थी। गुड्डू धनेवा के साथ उनकी मां भी थी। तब शाहरुख ने उनके पैर छुए थे। यह जानकारी मैंने कोरा पर गोविंदर अलहात से ली गई है। दीवाना और शाहरुख, गुड्डू धनेवा और राजकुमार, इन सब की केमिस्ट्री का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका साथी MR सुथार उर्फ मोहन राम से सुथार। कोई न